हेलो मेरे प्यारे साथियों। आज आप लोगों के लेके लेके आया हूँ मैं क्लास टेंथ का जो फिजिक्स में 2011 से 2023 तक में जितने वीवीआई क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक का, उससे मैं आज आप लोग को रूबरू कराने वाला हूँ। तो चलिए क्वेश्चन बिना टाइम गवाए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि बोला निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए 2012 में 17 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो आप लोग 2024 में वीवीआई बनता है, जो कि ऑप्शन आपको किस में दिया हुआ है। तो ऑप्शन आपको दिया हुआ है डी में, मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता लेंस बनाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम होते हैं। ये आप सभी आदमी जानते होंगे प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, और अगला नेक्स्ट देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा 3 कह रहा है कि किस माध्यम से प्रकाश का अपवर्तनांक होता है। तो किस माध्यम से अपवर्तनांक का मान होता है। तो SNI/SNR। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो ये आप सब जानते हैं कि H=V/U होता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। और अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। देखिए समतल द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा काल्पनिक होता है, और समतल दर्पण जो है कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो आभासी और छोटा बनाता है। ठीक है, आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली ओर, बोला हजामत बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो हजामत जो है वो जो आपको देखिएगा कहीं बाल बनाए गए होंगे आप लोग, तो वो दाढ़ी जो बनाता है वो किस किस उसके आगे में क्या कैसा दर्पण होता है। तो वो होता है अवतल दर्पण का। ठीक है, जो कि ऑप्शन आपको बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि किस शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों का पढ़ते हुए समय आप निम्न में से कौन सा लेंस लेंगे या करेंगे। ठीक है, तो आप 5 सेंटीमीटर फोकस वाला दूरी अवतल लेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन आपका सी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा का रेखा का व्यास कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है। तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक, देखिए आवर्धन का ऐसा ही मात्रक है, वो आवर्तहीन होता है, इसी कारण इसका मात्रक नहीं होता है, मात्रहीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किस लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो किस लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो वो उत्तल लेंस का। ठीक है, बोला वाहनों साइड मिरर के पीछे में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आप सब आदमी जानते हैं कि उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देख कितना सिंपल सवाल पूछा जाएगा, इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है। तो 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F होता है। देखिए 2020 में सेकेंड सीटिंग, 2021 में फर्स्ट सीटिंग, और सब में सेकेंड सीटिंग में पूछा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला लेंस का SI मात्रक होता है। लेंस का SI मात्रक क्या होता है। तो आप सभी आदमी जानते हो कि डायोप्टर लेंस का SI मात्रक होता है। बोला निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो देखिए उत्तल लेंस जो होता है, कोई चीज़ हमको आता है किरण जो निकलता है तो वो हमको आभास होता है, इसी कारण इसको आभासी लेंस कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के उपयुक्त नहीं किया जाता है। किसका जो है लेंस में हम उपयोग नहीं करते हैं। इस चारों ऑप्शन दिया हुआ, जल का, तो जल का तो हम करते हैं, कांच का, कांच भी करते हैं, और पीतल का, तो पीतल का हम इसमें उपयोग नहीं करते लेंस में। ठीक है, बोला एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो यह गोलीय दर्पण होगा। अगर 20 प्लस में है, देखिए अगर तुमको आपको दूरी दिया हुआ है प्लस में, तो ये उत्तल दर्पण होगा। अगर माइनस में रहता तो ये अवतल दर्पण होता। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला तालाब का एक जल का कम गहरा दिखाई देने का कारण है ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाया जाता है। नेक्स्ट
बोला अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, देखिए अवतल दर्पण की फोकस कैसा होती है, तो ऋणात्मक होती है, सब आदमी जानते होंगे। बोला स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जैसे हम देखिए एक प्रिज्म लिए, ठीक है, चलिए बताते हैं। देखिए एक प्रिज्म, मान के चलिए ये मेरा प्रिज्म है, और इधर से प्रकाश, एक टॉर्च है, इधर से रोशनी का है इस पे, तो इसका प्राप्त करने के लिए हम प्रिज्म का जरूरत आवश्यकता पड़ता है, जो प्रकाश इससे भाग 7 रंग के होकर बाहर निकलता है, जो कि ऑप्शन आपको किस में दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन आपको डी में दिया हुआ है। बोला मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में किस भाग पर बनता है, तो आप सभी आदमी जानते हो कि रेटिना बनता है, ठीक है। बोला टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, तो प्रकाश की प्रकिरणन, प्रकिरणन को दिखाता है, जो कि ऑप्शन आपको डी में है। चलिए और अगला देखते हैं। बोला निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है, तो निकट दृष्टि दोष में जैसे कोई आदमी को निकट दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, तो उसको क्या करेंगे, अवतल, वो इसमें उल्टा होता है। अगर किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है तो क्या करते हैं हम उसको निकट निकट दृष्टि दोष के लिए उसको अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बोला प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम अधिक होता है, तो लाल। देखिए प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, अधिकतम किसके लिए होता है, तो लाल। और कोई लाल रोशनी को आप कहीं भी दूर से देखिएगा तो वो आपको दिखाई देगा, लेकिन बाद बाकी लाल का जो होता है विचलन ये कम होता है और बाद बाकी का ज़्यादा होता है, इसी कारण ये लाल हमें दूर से भी दिखाई देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों की अधिकांश परिवर्तन होता है, तो ये कर्निया के बाहर पृष्ठ पर होता है। आँख के कर्निया जो है काला टाइप का, उस पर उसके पृष्ठ जो होता है वो बाहरी होता है, ठीक है। बोला वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिकतम परिकिरणन करता है, तो ये जो है नीला रंग जो होता है वो अधिकतम परिकिरणन करता है। बोला निर्वात प्रकाश का चाल देखिए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जो कि ऑप्शन सी में है, ठीक है। बोला तारे टिमटिमाने के कारण है, तो वायुमंडल के अपवर्तन के कारण। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो वायुमंडल के अपवर्तन के कारण तारे जो टिमटिमाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक, सब आप जानते हैं कूलाम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ये कूलाम होता है, इसका भी कूलाम, एक ही सवाल आ गया था क्या। बोला है निम्नलिखित में कौन सा विद्युत शक्ति निरूपित नहीं करता है, तो ये I = R² जो है विद्युत शक्ति नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला किस उपकरण में धन और ऋण दोनों चिन्ह नहीं होते हैं, तो कुंडली में देखिएगा धन और ऋण कोई चिन्ह नहीं होता। बोला धारा मापने के लिए यंत्र को कहते हैं, धारा मापने के लिए यंत्र क्या करते हैं, अम्मीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला किसी चालक के विद्युत प्रतिरोधता का ऐसा मात्रक होता है, तो क्या होता है विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है, ओम मीटर, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं। बोले हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है, ठीक है, हमारे घर में जो आता है विद्युत वो 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा तक हमारे घर तक पहुंचती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि जब किसी चालक तार को विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण होते हैं, गतिशील कण क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। बोला किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 200 वाट अंकित है, जब उसके 100 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होती है, तो उपभुक्त शक्ति कितनी होती है, जो कि आपको ऑप्शन इससे बताना पड़ेगा। इसका आप हल कर लीजिएगा और इस पर इसका मान कमेंट में पिन कर दीजिएगा, ठीक है। बोला विद्युत धारा का ऐसा मतलब क्या होता है, तो वोल्ट होता है, ठीक। उसके बाद बोला विद्युत धारा का उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र कहते हैं, ठीक है, जो कि ऑप्शन ए में है। बोला निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत से उत्पन्न नहीं होता है, देखिए नाभिकीय एक ऐसा ऊर्जा स्रोत होता है जो इसमें ऊर्जा स्रोत उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है।
बोला अनवीकरणीय ऊर्जा है। तो कोयला से ऊर्जा प्राप्त करना ये अनवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को खोज किसने किया था। तो देखिए ओस्टे ने जो है विद्युत धारा का प्रभाव का खोज किया था। बोला निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत होता है। निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत होता है, तो वो प्राकृतिक गैस होता है। ठीक, बोला है कौन सा प्रारंगत ऊर्जा स्रोत है। कौन सा प्रारंगत ऊर्जा स्रोत है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जैव मात्रा भी नहीं है, बायोगैस भी नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत भी नहीं है, और भूतापीय ऊर्जा भी नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। बोला निम्न में कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो ये बायोगैस जो होता है ये अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है। बोला है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अधिकतम स्रोत है। तो ये सूर्य देखिए सब के लिए है, मनुष्य के लिए, जानवर के लिए, पेड़ पौधों के लिए भी है, तो ये सभी के लिए है सूर्य। ठीक है, बोला अगला क्वेश्चन है कि सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। सौर सेल ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं तो विद्युत ऊर्जा में करते हैं। सौर सेल विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। ठीक है, बोला टहरी बांध, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था। तो देखिए इसमें जल की आपूर्ति थी और भूमि की सिंचाई भी थी और बिजली का उत्पादन भी कम था, इसी के इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रकृति में पृथ्वी का ऊर्जा का मुख्य स्रोत है जो सूर्य के प्रकाश ये मुख्य स्रोत है। बोला निम्न में से कौन सा ऊर्जा अनवीकरणीय स्रोत है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा अनवीकरणीय स्रोत है, तो ये जैव मात्रा में। ठीक है, जैव मात्रा जो है अनवीकरणीय स्रोत है। बोला निम्न में से उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। उत्तम ऊर्जा, तो ये पेट्रोलियम जो है उत्तम ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 1 MVW का पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए पवन फॉर्म पर लगभग कितनी हेक्टोभूमि होता है। तो ये 2 हेक्टोभूमि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो देखिए इससे पहले फिर आया था नवकरणीय ऊर्जा जो है बायोगैस का ईंधन का स्रोत नहीं है, जो कि 2011 में पूछा गया। बोला निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो ये बायोगैस भी जीवाश्म ईंधन नहीं है। वह जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है, तो कोयला। कोयला जो है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो क्या है, सौर ऊर्जा। बोला जल गर्म प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तक तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो ये बादलों वाले दिन में हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा का ऊर्जा स्रोत उदाहरण नहीं है। जैव मात्रा का, देखिए नाभिकीय ऊर्जा जो है ये जैव मात्रा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। बोला विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर परिवर्तित किसमें करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। और अगला क्वेश्चन है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो ये दिष्ट धारा प्राप्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो ये फेराडे ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सुचालक है। तो ये ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोला अमीटर से निम्नलिखित में कौन सा मापा जाता है। तो धारा मापा जाता है। बोला 1 एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर के बराबर। बोला अमीटर का प्रतिरोध होता है। अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो बहुत छोटा होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रियोस्टेट का उद्देश्य क्या था। रियोस्टेट का उद्देश्य था कि धारा को परिणाम के वृद्धि में कमी करना। ठीक है, ये रियोस्टेट का कहना था। बोला 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। ठीक है, बोला कार की क्षमता को कहते हैं। कार की क्षमता को क्या कहते हैं बच्चों, तो ऊर्जा कहते हैं। बोला अगला क्वेश्चन
बोला है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, बोला है कि अगला क्वेश्चन है कि जूल कुलाम बराबर होता है, तो जूल बटा कुलाम क्या होता है, तो ये वोल्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला 1 किलोवाट घंटा का मात्रक होता है तो विद्युत ऊर्जा होता है। बोला यदि कोई प्रतिरोध के समांतर हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटाने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध होता है, तो ये हमेशा बढ़ते ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोध निर्भर करता है, तो चालक के प्रभावित विद्युत धारा पर ये निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक, तो चांदी जो है विद्युत में आराम से प्रभावित हो जाता है। बोला विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है, तो यूनिट जो है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। देखिए जूल बराबर होता है कुलाम गुना वोल्ट, जूल बराबर क्या होता है, कुलाम गुना वोल्ट, ये आप याद रखिएगा। बोला अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, अतिभारण के समय विद्युत धारा का मान, वो जो शॉर्ट सर्किट जो लगता है विद्युत धारा का मान उस टाइम बढ़ जाता है। ठीक है, बोला 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल बट्टे कुलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, अमीटर जो है उसको विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और नेक्स्ट चलते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो ये I गुना R स्क्वायर नहीं करता है। बोला है प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य में वास्तविक सूर्योदय के लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है, तो वायुमंडल अपवर्तन के कारण दिखाई देने लगता है। बोला निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है, तो ये प्रातारिका जो होता है वो नेत्र का रंगीन भाग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला तरंग को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो एंगस्ट्रम के रूप में किया जाता है, तरंग को एंगस्ट्रम के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है, तो भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, प्रकाश की चाल जो होता है विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है, वो अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला वायु में प्रकाश की चाल निर्वात में की अपेक्षा क्या होता है, तो कम होता है। ठीक है, ये आप सभी जानते होंगे। बोला मानव नेत्र के लिए दृष्टि दोष का स्थायित्व होता है, तो 1/16 सेकेंड होता है। ठीक है, 1/16 सेकेंड। बोला श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण करता है, तो ये प्रिज्म जो है वर्ण विक्षेपण करता है। ठीक है, बोला हीरे का अपवर्तनांक, देखिए कितना सिंपल सवाल पूछा गया, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला एक प्रिज्म में कितने सतह घिरे होते हैं, तो एक प्रिज्म में 5 सतह जो से घिरे होते हैं। बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य क्या होता है, तो 380 mn होता है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं। बोला है निम्नलिखित में किस माध्यम से प्रकाश की चाल अधिकतम होता है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। देखिए यदि अगर जिधर जिधर हवा बह रहा है तो उसका प्रकाश का चाल भी बढ़ेगा, तो ये हवा में इसका प्रकाश का चाल अधिकतम होता है। बोला है सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है, तो क्या है, वायुमंडलीय में, देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन सब हर तरह का गैस भरा होता है, तो ये विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, बोला प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, तो इनमें से सभी, देखिए प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण है नीला भी है, हरा भी है और लाल भी है, तो इनमें से सभी। बोला है कि किसी अंतरिक्ष यात्रा को आकाश में कैसा प्रतीत होता है, किसी अंतरिक्ष यात्रा को प्रकाश कैसा दिखाई प्रतीत होता है, तो वो उसको काला दिखाई देता है।
अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का जाल न्यूनतम कहाँ होता है, तो कांच में होता है। और क्वेश्चन देखते हैं, बोला जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देखा जा सकता है वो नेत्र कहलाता है दूरदृष्टि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। ठीक है, सब आदमी ध्यान रखिएगा, मानव नेत्र में जो होता है उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक और उल्टा तथा छोटा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो ये हमेशा आभासी बनता है। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि प्रकाश माध्यम में कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाशिक माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला तेलीय कागज होता है, तो ये पारभाषक होता है। देखिए तेल, अगर कागज में आप तेल लगा दीजिएगा तो थोड़ा कुछ न कुछ उसका टॉस बारिएगा या लाइट बारिएगा तो कुछ न कुछ उसका रोशनी बाहर हो जाएगा, तो वो पारभाषक होता है। ठीक है, बोला है कि समतल दर्पण का फोकस दूरी होता है, समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है, वो कहीं से कहीं तक जा सकता है। बोला अगला क्वेश्चन कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक समान आकार का हो, तो देखिए उसको अगर वक्रता केंद्र पर रखिएगा तो वो समान आकार का बनेगा। ठीक है, आप पढ़े होंगे कि अवतल दर्पण के 6 स्थिति जो होता है वो 6 स्थिति आप खुद पढ़े होंगे। बोला उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो सीधा और हरासित होता है। ठीक है, बोला है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए उपयुक्त नहीं किया जाता है, तो पीतल। देखिए पीतल जो है ये लेंस के लिए बनाने में इसका उपयोग नहीं होता है। बोला प्रकाश गमन करती है, सब आदमी जानते हैं कि सीधी रेखा में गमन करती है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ जो जिसमें टिक लगा है ना, समझिए कि वो ऑप्शन वो सही उत्तर है इसका। ठीक है, जिसमें टिक लगा हुआ है समझिएगा ये सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब होता है, किस दर्पण से वस्तु का छोटा प्रतिबिंब होता है, तो वह उत्तल दर्पण में होता है वस्तु का छोटा प्रतिबिंब। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि टॉर्च एवं वाहनों में उदिग्र दीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। बोला फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, तो ये उत्तल दर्पण का। देखिए मानव नेत्र में उत्तल लेंस और कैमरा में भी उत्तल लेंस लगता है, आप याद रखिएगा। बोला प्रकाश का तरंग होता है विद्युत चुंबकीय तरंग, फर्स्ट डे में आप पढ़ाए होंगे सर आप लोगों को विद्युत चुंबकीय तरंग। बोला है कि गोलीय दर्पण का फोकसांतर वक्रता त्रिज्या के बीच होता है, तो एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर आर बराबर 2f होता है और एफ बराबर r/2। ठीक, ये आप याद रखिएगा। बोला निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच की कोण को कहते हैं, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच में क्या कहते हैं, तो निर्गत कोण कहते हैं। ठीक है, बोला एक मीटर फोकस की दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है 1 डायोप्टर। 1 मीटर की फोकस दूरी उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो 1 डायोप्टर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला आकाश का नीला रंग होने की किस परिघटना को परिणामित करता है, तो ये परिकिरण जो होता है इसको परिणामित करता है। बोला है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम जाती हुई किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तो इसे कहते हैं अभिलंब की ओर। ये अभिलंब की ओर किस ओर मुड़ जाती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। बोला निम्न में से किस लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल लेंस का। एक बार तो फिर आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, बोला चिन्ह की निर्देशांक परिपाटी के धनात्मक फोकस दूरी होती है उत्तल लेंस में, जो देखिए उसका जो होता है धनात्मक दूरी उत्तल लेंस में होता है, चिन्ह परिपाटी में ये धनात्मक होती है। ठीक है, जो कि ऑप्शन आपको ए में दिया हुआ है। एक लास्ट क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियों को मापते हैं, तो देखिए सभी दूरी जो होता है हम कहाँ से मापते हैं, तो ध्रुव से नापते हैं। ठीक है, ये आप सभी जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर थोड़ा भी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए मेरा यही मेहनत है, और यदि आप लाइक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो मेरा मेहनत पढ़ाना लिखाना बेकार है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और थोड़ा लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।